1 दिसंबर 2022 नेचर नामक जर्नल एक न्यूज पब्लिश करती है होलोग्राफिक वर्म होल के ऊपर, जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर बनाया गया है क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी पर अध्ययन करने के लिए। और ये कहानी तुरंत वायरल हो जाती है। ढेरों ट्वीट्स लिखे जाते हैं। किसी ने वर्म होल देखा नहीं है, किसी ने वर्म होल बनाया भी नहीं है। हम दुनिया के सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर लेंगे और देखेंगे कि क्या हम उसकी मदद से वर्म होल बना सकते हैं। वर्म होल खुल गया है, आप उससे कहीं भी जा सकते हो। बकवास है। असली बात ये थी कि कोई वर्म होल बनाया ही नहीं गया था। जब एक जगह कोई खबर छपती है तो जो बाकी के मीडिया हाउसेस होते हैं वो उसे और भी बड़ा चढ़ाकर आगे फैलाते हैं। हुआ ये था कि एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया था, एक कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस कर सकता है, ऐसी कैलकुलेशंस जो मैं अपने आईफोन में आसानी से कर सकता हूँ। क्योंकि अभी जो क्वांटम कंप्यूटर हैं वो बस उन कैलकुलेशंस को करते हैं जिन्हें मेरा आईफोन जो है वो भी बहुत ही आसानी से कर लेता है। बनाया कुछ ऐसा गया था जो वर्म होल की मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, पर जिस तरह से ये कहानी बाहर आई तो ऐसा माने जाने लगा कि कैलकुलेशंस करते वक्त एक होलोग्राफिक वर्म होल बन गया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही कहना हो गया जैसे मैं कह दूं कि देखो मेरे बच्चे ने रॉकेट बनाया है जो चांद पर जा सकता है। वो कहेंगे वाह क्या बात है, क्या हुनर है आपके बेटे में। और जब वो सब देखने को उत्सुक हो रहे होंगे तब मैं अचानक से कागज पर बना हुआ रॉकेट दिखा दूं जो चांद पर जा रहा हो और कहूं देखो ये बनाया है। तो क्वांटम कंप्यूटर ने ऐसा ही किया है। उसने एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्केच बनाया है कि देखो वर्म होल शायद ऐसा हो सकता है, वो थ्योरी जो गलत भी हो सकती है। तो क्या ये इंटरेस्टिंग है? तो हाँ, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर क्वांटम कंप्यूटर ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने काम करना तो शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। दिक्कत तब आती है जब लोग पागल होकर कहते हैं कि हमने वर्म होल बना लिया है। उसे बढ़ा चढ़ाकर ये लोग पूरी दुनिया भर में बोलते ही रहते हैं। असली बात तो ये है कि कोई भी वर्म होल अभी तक बना ही नहीं है। बनाना तो छोड़िए, जो थ्योरी यूज की है वो भी शायद गलत होगी। प्लस क्वांटम कंप्यूटर्स अभी उतने कैपेबल नहीं हुए हैं। ये एक बेकार कम्युनिकेशन का बढ़िया एग्जांपल है। मैं अपनी नजरें छुपा रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था अपने कलीग्स पर जिन्होंने ये सब किया था। मुझे लगता है कि इसका कारण है कम फंड्स का मिलना, क्योंकि साइंटिस्ट को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग चाहिए होती है और फंडिंग तभी मिलती है जब उनके काम की न्यूज में चर्चा होती है। अब तो ये साइंस में ट्रेडिशन बन गया है कि आपकी रिसर्च को थोड़ा मीडिया अटेंशन तो मिलना ही चाहिए, और फिर ऐसी मीडिया अटेंशन पाने के लिए आपको अपनी साइंस की ही बलि चढ़ानी पड़ती है। कई बार उसके रिजल्ट्स भी नहीं देखे जाते हैं, एक कहानी को एक सपना बनाकर बेचा जाता है। यूनिवर्सिटीज को भी अपने एडमिशन नंबर्स बढ़ाने होते हैं खुद को बेस्ट दिखाकर। और साइंटिफिक मेथड में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको प्रेस रिलीज करनी ही है, पर अभी ये सब करते हैं क्योंकि ये कल्चर जो बन चुका है। प्रेस रिलीजेस रिसर्च को आसान पर गलत तरीके से बयां करती है और रिपोर्टर्स को तो बस अपने आर्टिकल्स पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए होते हैं। और अंत में ये होता है कि एक आम से आम खबर भी वायरल और मिसलीडिंग खबर बन जाती है, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। यहां तक कि मेरे हाथ भी साफ नहीं है। 2014 में मैंने बाइसेप 2 एक्सपेरिमेंट के ऊपर खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें की थी। पूरे साइंस में ये अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी बन चुकी है। रिसर्चर्स ने कहा था कि उन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में पोलराइजेशन देखा है, और उनका ये कहना था कि ये बिग बैंग के ठीक बाद ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशंस की बनी हुई है। और इन स्टडीज को क्वांटम ग्रेविटी का पहला असली सबूत माना जा रहा था, और उसी से कनेक्टेड इन्फ्लेशन थियरी का भी। एंड रिसर्चर्स ने तो इन्फ्लेशन थियरी के फाउंडर आंद्रे लिंड को भी सरप्राइज कर दिया था। सच बताऊं तो ये कोई मजाक तो नहीं है ना। मुझे हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मेरे साथ मजाक हो गया है, बस इसीलिए तो मैंने इस बात पर विश्वास करके नहीं मान लिया कि ये वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। फिर बाद में दूसरी स्टडीज में हमें यह पता चला कि ये कोई प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स ने सीएमबी में पोलराइजेशन क्रिएट नहीं किया है। ये तो बस हमारी अपनी गैलेक्सी की डस्ट है। इसीलिए मैंने भी अपनी वीडियो हटा दी, और इसीलिए आज तक कोई भी ब्रेकिंग साइंस न्यूज कवर करने में मेरे हाथ कांपते हैं। मतलब कि जो ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहली रिपोर्ट आती है उसके गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। कुछ महीने पहले आर्काइव प्रीप्रिंट में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि उन्होंने दुनिया का पहला रूम टेम्परेचर एम्बिएंट सुपर कंडक्टर बना लिया। फिर क्या, इन्हें भी बहुत सारा मीडिया अटेंशन मिला।
एक बहुत ही बड़ी खोज, LK99 बन गया है रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। आप यकीन मानिए ये सदी के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। वैसे अगर ये खबर पक्की होती तो ये बहुत बड़ी बात होती। रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर एक सपना है, अगर ये बन जाता है तो ये बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज होगी। इससे सब कुछ बदल जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर जैसी सारी चीजें, वो एक वाकई में अलग दुनिया होगी। लेकिन इस मटेरियल को बनाने और इसकी प्रॉपर्टी को कॉपी करने की कोशिश जरूर की गई थी, जो कि फेल रहा। मतलब ये दावा झूठा था। और इन्होंने जो इकलौता रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ शो किया था, उसमें जिस क्रिटिकल पॉइंट पर रेजिस्टिविटी को 0 जाना चाहिए था, वो 0 नहीं था, वो बस गिरता ही जा रहा था। प्लस इन्होंने रेजिस्टिविटी स्केल को 10⁻⁻² सेंटीमीटर लिया था, और इस स्केल पर कोई भी मेटल 0 रेजिस्टिविटी ही दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए कॉपर की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होती है। और माइजनर इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो वीडियो दिखाई गई थी, उसमें एक मटेरियल पीस लेविटेट तो कर रहा था, पर वो एक और चीज कर रहा था जो कोई भी सुपर कंडक्टर कभी नहीं करेगा, और वो सरफेस से चिपका हुआ था। और फिर आता है ये चार्ट, जिसमें दिखाया गया है कि लास्ट सेंचुरी में साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर्स वाले मेटल्स डिस्कवर किए हैं, पर अभी के लिए वो सारे हाई टेम्परेचर वाले मेटल्स सिर्फ हाई प्रेशर पर ही सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। एक नॉर्मल प्रेशर रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमें अभी के मेटल्स के क्रिटिकल टेम्परेचर से 125 डिग्री ज्यादा वाले मेटल्स चाहिए होंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। और इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा अलग और चौंकाने वाले रिजल्ट्स को ही मीडिया अटेंशन मिलेगी। प्लस जिनको इतनी मीडिया अटेंशन मिलती है, उनके फेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड सोशल स्टडीज में जो स्टडीज दोबारा टेस्ट करने पर फेल हो गई थी, देखा जाए तो उनका मेंशन उन स्टडीज से जो पास हो गई थी उनसे 153 बार ज्यादा किया गया था। एंड सेम ऐसा ही फिजिकल स्टडीज के साथ हुआ था। मैं एक इटालियन हूँ। कुछ समय पहले कुछ इटालियंस आए थे, वो कह रहे थे कि न्यूट्रिनो लाइट से फास्ट है। हमने खुद मेजर किया है। फिर बाद में पता चला कि उनसे एक प्लग सही से नहीं लगा था, जिसकी वजह से पूरी मशीन सही से काम नहीं कर रही थी। और फिर जब सच बाहर आ जाता है तो उसे ओरिजिनल जितनी अटेंशन बहुत कम मिलती है। जब ये खबर बाहर आती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है कि ये मटेरियल ऐसा कर सकता है जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, ये सारी खबरें कहीं खो सी जाती है। इन्हें कभी उतना मीडिया अटेंशन मिलता ही नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, जब तक सच अपना पहला कदम ले रहा होगा, झूठ पूरी दुनिया घूमकर वापस आ जाएगा। पर शायद ये भी कम है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में झूठ बहुत ही तेजी से फैलता है। क्या लगता है, आज ये दिक्कत पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है? हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब तो ऐसा लगता है कि मीडिया की नजरों में आने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा, दुनिया बदलने वाला कुछ करना पड़ेगा। साइंस की खबर को ओवर हाइप करने से लोगों के मन में साइंस के प्रति गलत मैसेज जा सकता है। अगर वो हाल ही में आई हुई खबर अगर झूठी थी, तो फिर और क्या झूठ हो सकता है? लोग अक्सर कहते हैं कि कॉस्मोलॉजी तो खतरे में है और वही सब बकवास, क्योंकि न्यूज में उन्हें यही सब कुछ सुनने को मिलता है, और अगर ये नहीं मिलेगा तो उन्हें फंडिंग भी नहीं मिलेगा। I mean, क्यों पैसे दो जब कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लेम्स करने से वैज्ञानिकों पर विश्वास भी कम होता है। तो अभी रुकिए, मैं आपको और बड़े पैमाने पर बताता हूँ। ये बस कुछ न्यूज आर्टिकल्स की बात नहीं है, कहीं कहीं तो पूरी की पूरी साइंस की फील्ड ही और हाइप्ड हो रखी है। क्या? एक मिनट, सच में पूरी साइंस फील्ड ही ओवर हाइप्ड है? जी। मतलब कैसे? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? नहीं, पूरी दाल काली नहीं है। फ्यूजन के बारे में आपका क्या कहना है? लोग कह रहे हैं कि हम जल्दी अचीव कर लेंगे, और स्टार्टअप्स तो अरबों की फंडिंग उठा रहे हैं इसको लेकर। हाँ, नहीं पता वो लोग कहाँ हैं, वो मेरी फील्ड नहीं है, पर एक न्यूज मैंने जरूर सुनी थी, शायद पिछले साल की बात है। हाँ, मुझे वो याद है, बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने एक न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल कर लिया है। इसमें जितनी एनर्जी डालते हैं उससे कई गुना ज्यादा बनकर निकलती है। ये इन्वेंशन हमें सूरज और स्टार्स की तरह ऊर्जा बनाने की काबिलियत देगा। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है, राइट? ये फिर से बकवास था। समझने वाली बात ये है कि वहां पर बात मिलिट्री रिसर्च की हो रही थी एक्चुअली, जहां ये उस वे में हासिल किया गया है जिसका अभी के फिलहाल रियल लाइफ में तो कोई यूज है ही नहीं। तो मतलब ये है कि
अभी उसे इंडस्ट्रियल लेवल पर तो बिजली बनाने के लिए यूज किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उसे बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। हाँ, स्केल बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, काफी छोटा स्केल था, मतलब हाँ, वो कुछ छोटी चीजें थी जिन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस किया गया था, जिससे वो एक्सप्लोड हो गई और बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। वो एक छोटा फ्यूजन रिएक्टर बन गया था। जितनी एनर्जी उन्हें कॉम्प्रेस करने में लगी थी उससे ज्यादा एनर्जी जनरेट हो गई। वो बात सही थी, पर इसको करने में ही बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो गई थी। लोग कह रहे थे कि फ्यूजन से एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक बड़ा स्टेप है, पर था नहीं। आपने ध्यान दिया होगा तो 80 के दशक में भी फ्यूजन के बारे में बातें की जा रही थी कि हम बहुत ही क्लोज हैं, लगभग 20 साल में ही हम लोगों को फ्यूजन अचीव हो जाएगा। और यही सेम बातें, सेम कहानी आज भी चल रही है। आप ध्यान देके देखिए। साइंस काफी इंटरेस्टिंग है और आप इसे मोटा मोटा 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक जो कि ठोस प्रूव्ड नॉलेज है और दूसरा कुछ थियरीज हैं, कुछ अनुमान हैं जो सच तो हो सकते हैं पर उन्हें प्रूफ करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। और क्योंकि यहां पे कई सारे आइडियाज गलत हो सकते हैं, उनमें से एक सच होगा, इसीलिए ज्यादातर अनुमान गलत ही होते हैं। पर यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो कोई प्रूवन नॉलेज का हिस्सा है या बस एक अनुमान है। बाजार में ऐसी कई सारी किताबें हैं जो कहती है हमने पता लगा लिया है दुनिया स्ट्रिंग से बनी है, स्ट्रिंग थ्योरी से। ये सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रूव नहीं है कि वर्ल्ड स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही चलता है। हमारे पास बस एक अच्छी थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी, जो कुछ टेस्ट में पास हुई है, कुछ टेस्ट में फेल, जो अच्छा है। और अगर इसके बारे में किसी को भी बताना चाहते हो तो बताइए, बट ये जाकर मत बोलिए कि यूनिवर्स ऐसे ही चलता है, यही फाइनल थ्योरी है। मेरा एक सवाल है कि हम कैसे खुद को साइंस की ओवर हाइप्ड थियरी से बचाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब सिस्टम ही फॉल्स क्लेम्स को सपोर्ट करता है, उसी से जर्नलिस्ट को ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं, उसी से शायद साइंटिस्ट को पैसे या अटेंशन मिलता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है क्या? हाँ, मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन है और वो वही है जो अभी आप कर रहे हो। इस बारे में बात करना कि हाँ, मिसलीडिंग क्लेम्स आ सकते हैं। अगर मैं जाकर ये कह दूं कि मेरे क्वांटम कंप्यूटर ने वर्म होल बना लिया है और कोई कुछ कहता नहीं है तो दिक्कत है। अगर हम लोगों को बढ़ा चढ़ाकर क्लेम्स करने और ठोस फैक्ट्स के आसपास की चीजों को भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जो रिस्क है उसके बारे में अवेयर करें, तब जाकर हम लोग खुद को इस तरीके की जो न्यूज होती है उससे बचा सकते हैं। बाकी ये बहुत खतरनाक है। न्यूज में साइंस के बारे में उस तरीके से बात नहीं की जाती है जैसे स्पोर्ट्स के बारे में अक्सर की जाती है। हर न्यूज के लास्ट 10 मिनट्स में वो कुछ स्पोर्ट्स न्यूज डाल देते हैं कि किसने कैसे बॉल मारी, जो कोई मायने भी नहीं रखता है, पर थोड़ी जानकारी इधर से आती है, थोड़ी उधर से, तो आपको एक आइडिया लग जाता है। पर साइंस के साथ में ऐसा नहीं होता है। साइंस की कोई चीज न्यूज में तभी आती है जब वो जैसे बहुत ही बड़ी बात हो गई हो या फिर दुनिया बदलने वाली चीज कोई हो गई हो। जो साइंटिस्ट चाहते हैं वो ये है कि कम से कम लोगों को ये आइडिया तो लगे कि हाँ, साइंस की फील्ड में ये काम हो रहा है, काम चल रहा है और आज हमने कल से ज्यादा जाना है। पर मीडिया ऐसा करती नहीं है, उसमें ये सब नहीं दिखाया जाता। तो लगभग हर किसी को साइंटिफिक रिसर्च ओवर हाइप्ड करने के फायदे मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अगली बार ऐसी कोई साइंस खबर दिखती है जिसमें सरप्राइजिंग अनएक्सपेक्टेड वर्ड यूज किए गए हों और जिस पर कोई ठोस रिसर्च ना हुई हो, उसके गलत होने के चांसेस बहुत होंगे। पर फिर भी मुझे सच तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता विज्ञान के जरिए ही लगता है। मतलब हाँ, कुछ समय के लिए लोग डेटा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर, कुछ रिजल्ट्स को सुपीरियर दिखाकर व्यूज बटोर सकते हैं, पर सच कहूं तो अंत में उनमें से किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। झूठे सपने, बड़े बड़े क्लेम्स, वो सब एक टाइम के बाद में गायब हो जाएंगे और सिर्फ वही साइंटिफिक नॉलेज हमेशा याद रखी जाएगी जिस पर अच्छे से रिसर्च हुई हो और जो टेस्ट्स पर खरी उतरे।